चलो, हम लोग पास्ट का पूरा पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, केवल फ्यूचर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, केवल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर का हम कोई काइंड्स नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको। और हिंदी हम लोग क्या पढ़े जी? भविष्यत काल। इसका हो गया भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। सभी का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्या पढ़े? तो इसका हम लोग सिर्फ इतना जानो, इसमें कोई वर्ब नहीं, कुछ भी नहीं। आपका लगा रहेगा होगा, लगा रहेगा होंगे, लगा रहेगा होगी और अंत में लगा रहेगा होऊंगा। अगर ये सब वर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये वर्ब के साथ लगा हुआ नहीं रहता है। ये होगा, होंगे, होगी, होऊंगा, ये सब वर्ड या तो किसी नाउन में लगा रहेगा या तो किसी एडजेक्टिव के अंत में लगा रहेगा। तो जिस नाउन या एडजेक्टिव में ये वर्ड लगा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो वर्ड है होगा, होंगे, होगी, तो गागेगी का सेल और विल होता है। लेकिन हो जो लगा इसके साथ, तो ये ध्यान रखिएगा, हो का मतलब होना और होना का हम लोग बी लगा देंगे। तो यहाँ बी का मतलब हो गया होना और यह इसके साथ में लग जाएगा सेल या विल, सेल या विल। तो सेल और विल के साथ हम लोग को क्या प्लस कर देना है जी? बी कर देना है। तो या तो हो जाएगा यहाँ सेल बी या तो हो जाएगा विल बी। इसको एक जगह अगर करें तो ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो इसको फ्रेश और लिख देते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं सीधा, होगा, होंगे, होगी का इंग्लिश या तो लिखेंगे सेल बी या तो लिखेंगे हम लोग विल बी, और फिर इसके बाद यहाँ जो नाउन या एडजेक्टिव आपको दिखेगा उसको हम यहाँ लास्ट में नाउन या एडजेक्टिव लाके डाल देंगे। नाउन या एडजेक्टिव सेल बी और विल बी के बाद चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या टोटल क्या हो गया जी? ये लास्ट पोर्शन हो गया। कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट। ये जितना भी हम यहाँ लिखे हैं ये सब आपका लास्ट पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि सेल और विल कहाँ लगता है। सेल और विल कहाँ लगता है? तो सेल विल का हम लोग यूज जान जाते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ सेल विल। सेल विल का यूज का सीधा सा रूल है कि जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में दो होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। तो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर प्लूरल होगा, इसके दोनों के साथ हम लोग लगाएंगे सेल। ये ए हो गया। बी में हमारा रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों। तो फर्स्ट पर्सन देखो कितना है? मात्र दो है, एक आई है और एक वी है। तो आई और वी के साथ, यानी आई और वी के साथ हम लोग क्या लगा देंगे? सेल। आई के भी साथ सेल और वी के भी साथ हम लोग सेल लगाएंगे। आई के भी साथ सेल और विल के भी साथ सेल लगा देंगे। जैसे यहाँ पे अब आई वी दोनों सब के साथ आपको सेल लगाना है। सेल देखिए किसके किसके साथ लग जाएगा? आई के भी साथ और वी के भी साथ, दोनों के साथ आपका। तो यही दो पर्सन होता है आपका फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई हो जाता है हम लोग का सिंगुलर और वी हो जाता है प्लूरल। तो हम यहाँ क्या कहे? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ सेल लगा देंगे अगर ये रहेगा तो। दूसरा अब आपका, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को अगर हम लोग छोड़ दें तो अब आपका बचता है कौन जी? एक बचता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ये दोनों का सिंगुलर बाय पी यानी प्लूरल। इसका सिंगुलर प्लूरल सब सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर प्लूरल सबके साथ लग जाता है। क्या लगाना है? विल। ये सब के साथ हम लोग को यहाँ पे विल लगा देना है। ये सब के साथ हम लोग को लगाना है विल। तो इसको हम लोग लिख देंगे एस पी, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल सब के साथ क्या लगा देना है? विल लग जाएगा। यानी सेकेंड पर्सन जैसे यू हो गया,
जैसे सी हो गया, जैसे ही हो गया, जैसे ईट हो गया, जैसे दे हो गया, या कोई किसी का नेम आ गया, ये सब जितना भी है ये सब के साथ हम आपको बोले कि यहाँ पे हम लोग विल लगा देंगे, यहाँ पे विल का यूज करेंगे। तो सेल और विल का हम लोग यहाँ पे यूज जाने। अब हम लोग इसको बना रहे हैं, सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी सेंटेंस को बनाने का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हम आपको क्या सिखाए जी? फर्स्ट एंड लास्ट सिखाए हैं। फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट का मतलब आप जान चुके हैं, सब्जेक्ट होता है। एंड लास्ट का मतलब हम लोग जाने हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा लास्ट का मतलब शैल बी, या इसके बदले में हो जाएगा विल बी। शैल बी या विल बी। और शेष अब जैसे ही ये दो चीज़ लिए हम लोग, फर्स्ट एंड लास्ट। लास्ट का मतलब क्या सीखे हम लोग? एच भी। एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? शैल या विल। बी तो कॉमन है, बी सबके साथ लगेगा क्योंकि इसमें हो वर्ड आता है। और अब जो भी चीज़ बचता है हम ये कहते हैं कि उसको बनाने के लिए हमको पीछे से आगे बढ़ना है। तो अगर हम इसी की वैल्यू को, यहाँ जो वैल्यू लिखे, इसी के वैल्यू को अगर हम बैठा दें तो हमारा क्या बन जाएगा जी? स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को बैठा देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? फर्स्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका लग जाएगा शैल बी, या इसके बदले में आपको लगाना है विल बी, और प्लस हमें नहीं मालूम डॉट डॉट डॉट। जो भी शेष बचेगा वो सबको बनाने के लिए हम पीछे से आगे बढ़ जाएंगे। पीछे से आगे बढ़ेंगे तो हमारा सेंटेंस बनता जाएगा। अब हम लोग सेंटेंस को ले रहे हैं, और पीछे की किसी क्लास में हम आपका वर्ड्स का मीनिंग बढ़ाए हुए थे। जैसे प्रति का फोर बताए थे, है ना? प्रति का फोर के नीचे रहे सब में अंडर लगा देंगे, साथ या के साथ रहे तो विथ लगा देंगे, और टू और फोर का भी हम अंतर बताए थे। तो ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अभी हम आपका सेंटेंस में यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे सेंटेंस, आप लोग तिरंगे की शान में, तिरंगे की शान में एक संगीत बजाएंगे। एक संगीत बजाएंगे या एक गीत गाएंगे, कुछ भी कह लो। आप लोग तिरंगे की शान में एक संगीत बजाएंगे। तो यहाँ सेंटेंस है, उल्टा हो गया, इसको छोड़ो, तो वर्ब आ गया, नाउन वाला लेते हैं। तो आप लोग एक चालाक छात्र होंगे या बनेंगे, एक ही चीज है। होंगे या बनेंगे ये एक ही चीज है। तो बनेंगे का भी लिखना है शैल बी या विल बी, और होंगे लगा तो भी इसका इंग्लिश लिखेंगे शैल बी या विल बी। तो सेंटेंस में हम क्या कहे? फर्स्ट एंड लास्ट। तो देखिए यहाँ फर्स्ट आपका क्या है? आप लोग, और आप लोग का हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? आप लोग का यू, और यू के साथ विल लगता है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, और ये हो गया या ये हो गया आपका लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड को पहले लेंगे। फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट पहले लिए, लास्ट वर्ड है होंगे। होंगे का इंग्लिश यू है, इसीलिए यहाँ विल बी लिखेंगे। यू विल बी का मतलब हुआ आप लोग होंगे या आप लोग बनेंगे। क्या बनेंगे जी? एक चालाक छात्र। ध्यान रखिएगा, हम आपको ये चीज ऐसे हम यहाँ ले लेते हैं, एक का ए और चालाक का स्मार्ट या क्लेवर लिख सकते हैं, स्मार्ट भी लिख सकते हैं, और छात्र का स्टूडेंट। यू विल बी ए क्लेवर स्टूडेंट, या लिखेंगे यू विल बी ए स्मार्ट स्टूडेंट। आप लोग एक चालाक छात्र बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझते हैं हम लोग, एक चालाक छात्र, ये लिखे। अब आप जब बनाने लगे या फिर हम बनाए तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है
कि सर आप फर्स्ट एंड लास्ट के बाद बताए हैं कि हम लोग को पीछे से आगे बढ़ जाना है, पीछे से आगे बढ़ जाना है, लेकिन सर यहाँ जब आप आए तो यहाँ ऐसे जाना था, परंतु आप तो इस तरह से ले लिए, पहले एक का ए ले लिए और फिर यहाँ चालाक का यहाँ पे स्मार्ट या क्लेवर ले लिए और फिर यहाँ छात्र का इंग्लिश स्टूडेंट ले लिए। तो सर यहाँ तो आप भी तुक्का मार दिए, तो सर ये कैसे हो गया? अरे गुरुजी कैसे हो गया, चलो इस चीज़ को यहाँ समझा करो। चलो अब समझा करो ये चीज़ कि आर्टिकल का फंडा है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी सीधा रास्ता पर चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी खाई गड्ढा या कोई समस्या या गिट्टी पत्थर या रुकावट या जाम कुछ भी मिल जाए तो वहाँ बैठे नहीं रहते हैं, हम लोग वहाँ पे रूल को तोड़ देते हैं, दायां बायां कुछ नहीं, सारे ट्रैफिक के रूल को तोड़ देते हैं। कभी कभी रूल का उल्लंघन करना पड़ता है और सही हो जाता है, और फिर हम लोग घूम के वहाँ से फिर निकल के फिर अपना जगह पर ही आते हैं। तो वैसे सेंटेंस बनाने में पीछे से जो आप आते हैं ये आपका रास्ता है, लेकिन कभी कभी ये रुकावट पैदा करता है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ कर के लेते हैं। एक बॉलर है, उसको यहाँ से बॉल फेंकना है क्रिकेट के मैदान में, उनको इस जगह से अपनी बॉल फेंकनी है, लेकिन वो खूब पीछे जाता है और पीछे आकर के यहाँ फिर लेता है और दौड़ कर आता है और फिर तब बॉलिंग करता है। दुनिया के हर चीज में ये होता है। यहाँ पे समझो ऐसा क्यों करते हैं। अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं शब्द एक लग जाए और फिर इसके बाद कोई अगर एडजेक्टिव लग जाए और एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन का यूज हो जाए, एडजेक्टिव के बाद अगर आएगा तो नाउन ही आएगा। अगर इस क्रम में कहीं किसी सेंटेंस में एक लग जाए, एडजेक्टिव लग जाए और नाउन लग जाए, तो इस कंडीशन में इसको हम पीछे से नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इस तरह से इसको बनाएंगे। पहले हम एक का अंग्रेजी लेंगे, फिर एडजेक्टिव का लेंगे, फिर नाउन का जो वर्ड होगा वो डालेंगे। यहाँ तक आप जैसे ही बना लिए कि फिर यहाँ से आपको अब आगे बढ़ना है। तो यहाँ से हम ऐसे इस जगह से हम चलना शुरू किए थे, ये जैसे ही बना लेंगे तो यहाँ से फिर हमको पीछे से आगे बढ़ना, और ये जहाँ जहाँ मिलेगा। जैसे अब यहाँ सेंटेंस देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखो। एक सुंदर लड़की, तो एक लग गया, सुंदर इसका विशेषता है, एडजेक्टिव हो गया, लड़की किसी एक नाउन हो गया। तो ये हो गया आपका एक। तो इसको हम अब इस तरह से नहीं लेंगे, हम इसको उल्टा ले लेंगे, ठीक है। एक सुंदर लड़की का अंग्रेजी ए ब्यूटीफुल गर्ल लिखाएगा, ये कभी नहीं बनेगा इस तरह से। कैसे? तो गर्ल ब्यूटीफुल और ए अगर हम उल्टा आएंगे तो देखो इस तरह से जाएगा ना, लड़की का हो जाएगा गर्ल, सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल और एक का ए। तो गर्ल ब्यूटीफुल ए नहीं होगा, बल्कि ए ब्यूटीफुल गर्ल होगा। सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों आता है तो पहले नंबर होगा एडजेक्टिव का और तब होता है उसके बाद नाउन का। और अगर इसमें शब्द एक या कोई आर्टिकल आ जाता है तो हम आर्टिकल ए या एन को भी पहले लेते हैं। जैसे अब यहाँ सेंटेंस देखिए, एक आदमी आ गया, तो एक का पहले लेना है, इधर से नहीं आ सकते आप, ऐसे एक लगा रहने पर ऐसे चलना है आपको, तो फिर यहाँ पलट जाएगी आपकी बाजी। तो एक का ए लिखेंगे, आदमी का मैन लिखते हैं। ए मैन का मतलब एक आदमी। आपने किसी को बोला एक अच्छा लड़का, लड़का का खासियत है कि लड़का अच्छा है, तो इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। और यहाँ एक है तो यहाँ लिखेंगे ए, अच्छा का लिखेंगे गुड और यहाँ लड़का का लिखेंगे बॉय। तो आपको इस तरह से चलना, ऐसा जहाँ भी मिल जाए तो पीछे से नहीं, ऐसे जाइएगा और फिर इस जगह से हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। एक और हम आपको बना के यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहे थे, समझने के लिए हम आपको दे रहे थे। जैसे सेंटेंस, कुछ लोग जीवन की सच्चाई
की खोज में, जीवन की सच्चाई की खोज में परेशान होंगे, परेशान होंगे। तो यहाँ देखो होगा, होंगे, होगी कुछ लग गया। तो अब आपको कहे कि अगर सेंटेंस में होगा, होंगे, होगी लग जाए तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देने बोले, फर्स्ट एंड लास्ट को लेना है। फर्स्ट एंड लास्ट कुछ लोग है तो इसका हम लोग लिखेंगे सम पीपल। सम पीपल का मीन्स हो गया कुछ लोग, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। लास्ट वर्ड क्या है जी, होंगे। होंगे का यहाँ सम पीपल है, ये विल लेता है और इसके साथ बी लगा देंगे, तो सम पीपल विल बी मतलब कुछ लोग होंगे। ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट बन गया। अब आपको पीछे से आगे बढ़ना है। परेशान, इसकी जो इंग्लिश होगी वो डाल देंगे। तो रेस्टलेस का मतलब होता है परेशान। मे का वर्ड हम आपको सिखा चुके हैं, हर जगह इन द होता है। और इसके बाद आपका क्या है जी, खोज। खोज का सर्च होता है। की का हम आपको सिखा चुके हैं, ऑफ होता है। और सच्चाई का ट्रूथ है ना, ट्रूथ, ट्रू लिखेंगे। ट्रू का मतलब सच्चाई, और की का फिर लिखेंगे हम लोग ऑफ, और फिर बगल में है जीवन, तो जीवन का लिखेंगे लाइफ। तो आपका सेंटेंस बन गया, सम पीपल विल बी रेस्टलेस इन द सर्च ऑफ ट्रू ऑफ लाइफ, ट्रू ऑफ लाइफ। तो फ्यूचर टेंस का ये आपका असर्टिव सेंटेंस एक बन गया। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट बदल जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट आपका चलता है लास्ट एंड फर्स्ट। तो लास्ट एंड फर्स्ट का हम लोग मतलब सीखे हैं। यहाँ आपको लास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है सेल या विल, और इसके बाद एंड। एंड के बाद यहाँ फर्स्ट का मतलब हम लोग सीखे हैं सब्जेक्ट। इसके बाद हमें नहीं मालूम ये डॉट 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 में जो रहेगा उसको लेने के लिए हम पीछे से आगे बढ़ जाएंगे। अंतर सिर्फ यही करना है, पहला वाला जब सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट से शुरू होगा तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट चलाना है फर्स्ट एंड लास्ट। अगर हिंदी सेंटेंस में क्या दिख जाए तो ये इंटरोगेटिव होता है। देखो कभी कभी क्या नहीं भी दिखता है, ये जरूरी नहीं कि क्या दिखेगा ही। सेंटेंस में कभी कभी क्या नहीं भी दिखता है तो भी सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता है। इंटरोगेटिव का प्रायः क्या लगा रहेगा आपको, लेकिन नहीं ये मतलब ये नहीं है कि ये मतलब है ही नहीं कि क्या लगेगा तो इंटरोगेटिव होगा, लगेगा तो होगा। कभी कभी क्या लगने से भी, देखो अब सेंटेंस क्या नहीं लगने से, अब कोई आपको कहा तुम मेरी बहन बनोगे, तुम मेरी बहन बनोगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो कहता है कि तुम मेरी बहन बनोगे। अगर ऐसा कोई पूछ रहा है आपको कि तुम मेरी बहन बनोगे, तो बॉडी लैंग्वेज पकड़ो, मतलब आपसे वो पूछ रहा है बनोगे या नहीं बनोगे, तो आप इसमें तुरंत जो है मुंडी हिला दीजिएगा हाँ या फिर ना। तो आप जैसे ही किसी चीज का हाँ या ना में जवाब देते हैं, इसका मतलब ये आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो क्या लगा हुआ नहीं है, लेकिन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है और इसका पूछने का तरीका होगा तुम मेरी बहन बनोगे, क्वेश्चन है हाँ या ना कहेंगे आप। तुम एक लड़की नहीं हो, लड़का को बोलोगे, फट से कहेगा नहीं, तो बोलने का तरीका, तो ये आपका क्या हो गया जी, इंटरोगेटिव। क्या लगा रहता है पर कभी कभी क्या नहीं रहेगा तो भी इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव का मतलब होता है सीधा जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं वो यस नो क्वेश्चन होता है, और जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, विच आंसर कैन नेवर बी गिवन इन यस और नो can be given but to say something, that is called WH question, and which questions answer will be applied and answered only in yes or no, that is called interrogative, means yes no question। तो हम लोग इसको yes no question बोलते हैं, तो इसको इसीलिए समझा करिए। तो इसीलिए आपका अगर इंटरोगेटिव किसी भी कंडीशन में हो गया सेंटेंस, तो सेल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेंगे और तब लेंगे हम लोग सब्जेक्ट को, ये आपका उलट जाएगा। तो अब इसका अगर हम यह स्ट्रक्चर लिखें तो इसी का वैल्यू बैठा दीजिए।
वैल्यू क्या बैठ जाएगा जी, तो सेल या विल आपका पहले लग जाएगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नहीं मालूम डॉट डॉट, पीछे से फिर घूम जाइए क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस बनता जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लो, क्या आप मुझे सताने के लिए मेरे पास नहीं होंगे। हाँ, किसी पर कमेंट कर रहे हैं, बहुत सताता होगा इसीलिए, कभी नहीं सताया होगा तो आप बोल दिए होंगे कि आप मेरे पास सताने के लिए आज मेरे पास नहीं होंगे, तो ये बोल दिए। तो सेंटेंस में क्या का कोई इंग्लिश नहीं होता है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। कोई इंग्लिश नहीं होता है, ये सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि हाथी का दांत है, लगियो मत, भौंक देंगे मर जाइयो, ठीक है। क्या ये बताने के लिए है कि मैं इंटेरोगेटिव हूँ, मैं यस नो क्वेश्चन हूँ, देख लो बढ़िया से पहचान लो। और यस नो क्वेश्चन में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और तब सब्जेक्ट होता है, इसी के लिए ये है। ये चबाने का दांत हाथी को नहीं होता है, हाथी का जो 2 दांत दिखता है वह सिर्फ अपने दुश्मन को डराने के लिए होता है, ये भौचाल मचाने वाला सब चीज है। तो ये भौकाल उकाल से डरो मत। तो होंगे अने सेल या विल, अब सेल या विल में से क्या लगेगा सर जी, मुर्गी और मुर्गा में कौन पहले आया सर जी, ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है कहना, क्योंकि इस जगह तो हमको पता है कि सब्जेक्ट आप है, आपका यू होता है, यू विल लेता है। तो हम यहाँ पे आपका पहले कौन सा वर्ड लेंगे जी, विल को हम पहले लेंगे। तो यहाँ हम लोग विल जैसे ही लेंगे क्या खत्म, और ये होंगे में गागेगी भी खत्म, हो बचा हुआ है। आपका लिखेंगे यू, नहीं का इंग्लिश होता है नॉट, नोट डाल देंगे और होना का अब लिखेंगे बी। तो विल यू नॉट बी, क्या आप नहीं होंगे, यहां तक बन गया। पास का हम आपको सिखा चुके हैं टू होता है, मेरे का हम आपको सिखा चुके हैं मी होता है, पीछे से आगे बढ़ रहे हैं। के लिए का हम आपको सिखा चुके हैं टू होता है। सताना का अंग्रेजी वैक्स होता है, परेशान करना या सताना है ना, ऑपरेस भी लिख सकते हैं। और मुझे का क्या लिखेंगे जी, मी, और अंत में देंगे क्वेश्चन मार्क। आपका पूरा सेंटेंस बन रहा है विल यू नॉट बी टू मी टू वैक्स मी, ये था इंटेरोगेटिव। अब आपका किसी भी टेंस का लास्ट यहीं पे होता है टर्म प्लस नेगेटिव। टर्म प्लस नेगेटिव हम आपको समझा चुके हैं कि जितना भी WH क्वेश्चन होता है इसको हम लोग टर्म प्लस नेगेटिव कहते हैं। जितना भी WH क्वेश्चन होगा वो सब को हम लोग टर्म प्लस नेगेटिव कहते हैं, WH क्वेश्चन। तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीधा सा पढ़े हैं कि सबसे पहले इसमें आपको टर्म को चलाना है और टर्म के बाद आपको फिर यही रूल का ध्यान रखना है, लास्ट एंड फर्स्ट, फिर हमको ये चलाना है। अगर हम लोग इसी की वैल्यू को बैठा दें, अगर हम लोग इसी की वैल्यू को इस जगह बैठा दें, इसी की वैल्यू को अगर हम इस जगह बैठा दें तो हमारा सेंटेंस देखो, तो हम वैल्यू बैठा देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में वैल्यू बैठा रहे हैं, है ना। टर्म सबसे पहले लेंगे, टर्म अपने तुरंत बाद लास्ट वर्ड लेता है, लास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है आपका शेल या विल प्लस, इसके बाद हम ले लेते हैं सब्जेक्ट, और इसके बाद अगर नहीं है तो हम नोट ले लेते हैं, और नोट के बाद हम लोग यहाँ बी लगाएंगे, फिर प्लस डॉट डॉट, जो आ जाए अंत में से सभी चीज़ों को बनाने के लिए हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देख लो एक सेंटेंस एग्जाम्पल, वह किस लिए ग्रामीण विकास, वह किस लिए ग्रामीण विकास की चर्चा पर, ग्रामीण विकास की चर्चा पर बहस करने के लिए राज्य की एक सम्मेलन में नहीं होगी।
बड़ा सेंटेंस है, कभी डरना उरना मत। सेंटेंस बनाने का सीधा हम आपको फंडा दिए हैं, अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिख जाए तो वो WH क्वेश्चन या टर्म है। और क्या बताए जी, टर्म हमेशा रहता है सेंटेंस में सबसे पहले। कोई भी सेंटेंस में अगर आपको टर्म दिख जाए तो ये सबसे पहला 1 नंबर में रहता है। और सेंटेंस में जो गागेगी यानी हेल्पिंग वर्ब होता है ये 2 नंबर में रहता है। और जो सब्जेक्ट होता है इसका पोजीशन सेंटेंस में 3 नंबर होता है। तो आप पहले तो ये नंबर को सेट कर लीजिए। तो किस लिए का आप जान रहे हैं कि फॉर व्हाट होता है। आप टर्म को यहाँ पे देखो, टर्म ले चुके हैं। टर्म 1 नंबर था, 2 नंबर में गागेगी है। अब गागेगी का अंग्रेजी क्या होगा ये तो सब्जेक्ट फैसला करता है हर सेंटेंस में। तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाना चाहते हो, ये सारी चीज़ों की जानकारी and all these things knowledge have only to your mama, not your father and your daddy and abba, because she knows very deeply about you because she borns you, क्योंकि वो आपको जन्म देती है। Therefore she knows everything, every detail she has about yourself, तुम्हारे बारे में सारी जानकारी उनके पास होता है। So it's also the duty to know you very deeply that what's your fabulous food in your life to eat, आपके खाने के लिए आपके जीवन में क्या फेबुलस फूड होता है ये मम्मी से ज़्यादा बेहतर आपका कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। इवन इट्स अनदर थिंग, ये भले ही अलग चीज होता है, दैट यू फॉरगेट योर मदर लास्टली एंड यू ऑल्सो गो एंड फ्लाई अवे विद अ ब्यूटीफुल योर वाइफ एंड गर्ल एंड योर GF। वो अलग बात होता है कि इसके साथ फुर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। बट I will say to you and guide you always that you must not forget your mother and also your parents। माँ बाबूजी को और माँ को कभी मत भूलिए। and she is the best relation, she is one of the best thing for you, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो उसको याद रखिए और आगे बढ़िए। तो उसी तरह से 3 चीज सेंटेंस का आत्मा होता है और आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं होता है। नथिंग द वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बॉडी दैट इज मॉर्टल विदाउट अ सोल, एंड सोल टाइम टू टाइम चेंजेज इटसेल्फ एंड ऑल्सो इंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ अनदर जस्ट लाइक ए ड्रेस। वो कपड़ा की तरह हमारे शरीर को छोड़कर किसी को बदल जाता है। तो हम ज़्यादा आपको इंग्लिश में नहीं बोलना चाहते हैं, आप लोग बोलिएगा तो हमें खुशी होगी, हमारे बोलने से हमें कोई खुशी नहीं होती है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग बोलिए। तो कभी कभी लेकिन बोल देते हैं कि आप भी समझिए, कोशिश करिए कि ये सब करिएगा ना तो ऐसा ही आपके जुबान पर आ जाएगा। इट विल ईजिली कम टू द टंग ऑफ एवरीबडी इफ यू ऑल्सो अगेन एंड अगेन practice if you again and again, then it will totally easily come to the tongue of you, and everything smoothly will come out of your mouth, and everybody will also listen very attentively to the speech of you and will also ask such a question that from where have you learned, कहाँ से सीखा आप। ये सारे लोग आपसे फिर पूछने लगेंगे। तो चलिए पहले इसको ठीक करते हैं, फिर ये सब भी होगा। तो 1 नंबर में क्या लिए जी, फॉर व्हाट ले लिए। तो यहाँ हमारा किस लिए खत्म। इसके बाद सेल या विल होता है। सेल या विल हेल्पिंग वर्ब कोई भी टेंस में हमेशा यूज होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार से। सब्जेक्ट को आंख दिखाओ, कहेगी भाई सी हूँ, सी क्या लेता है जी, विल, तो यहाँ विल लगा दो, तो विल सी। नहीं का नोट और तब आपको बी लगाना है। देखिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, नहीं भी खत्म। अब आपको आना है मैं। तो फॉर व्हाट विल सी नॉट बी, एक सम्मेलन में हम आपको रूल बताए हुए हैं। मे के पार्ट में अगर शब्द एक लग जावे तो मे का अंग्रेजी इन द नहीं तब इन ए लगाएंगे, इन एन लगाएंगे, इन द भूल से भी नहीं लगाएंगे। तो मे का क्या लिखेंगे जी, इन ए। सम्मेलन का क्या लिखेंगे बाबू, कॉन्फ्रेंस, है ना। हाँ, तो एक सम्मेलन में खत्म, इन ए कॉन्फ्रेंस। अने एक और में का एक साथ आपको पार्ट अंग्रेजी लेना है, तब बीच वाला वर्ड को लेना है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो की का मिल गया ऑफर, और इसके बाद मिल गया राज्य, तो लिखेंगे द स्टेट। फिर के लिए का हम आपको सिखा चुके हैं, टू और फोर दोनों। फिर है बहस करना, आर्ग्यू या डिस्कस लिखेंगे, आर्ग्यू या डिस्कस। बहस करना खत्म,
पर के लॉक को खोल देंगे, ऑन द से ऑन द, और चर्चा का होता है एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन, एब्सक्राइब होता है चर्चा करना, एब्सक्रिप्शन कर देंगे तो चर्चा नाउन बन गया। ऑन द एब्सक्रिप्शन का की का लिखेंगे ऑफ, इसके बगल में है ग्रामीण विकास। कैसी विकास जी? तो ग्रामीण विकास। कैसी लड़की? अच्छी लड़की। गर्ल गुड की गुड गर्ल, तो गुड गर्ल। अने सेंटेंस में अगर सीधा सा जानो, कैसा सवाल कहीं भी लगा दो, कैसा सवाल का जो भी जवाब या आंसर मिलता है दैट इज एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव होता है। तुम पारो के जैसी हो, कैसी हो? तो पारो के जैसी हो, तो पारो लग रहा है यहाँ किसी का नाम है तो नाउन होगा, पर कभी कभी नाउन भी सेंटेंस के अनुसार से एडजेक्टिव बन जाता है ना? लग रहा है नाउन, नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी रूल भी विफल हो जाता है, कभी कभी नियम कानून सब धरा का धरा रह जाता है और फिर वहाँ रूल ही बदल जाता है। आपने कहा कि तुम पारो की जैसी हो, कैसी हो? पारो की जैसी हो, तो यहाँ पारो जो है ना ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पारो की कीमत से, उसकी क्वालिटी से तुम किसी की तुलना करते हो, न कि तुम पारो से करते हो। ठीक है? तुम क्या जानो चुटकी भर सिंदूर की कीमत? रमेश बाबू, यहाँ बोलो वर्मिलियन सिंदूर होता है, ये किसी चीज का नाम है। एक आपने यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम ले लिया वर्मिलियन, लेकिन आप यहाँ वर्मिलियन की कीमत की बात करते हैं, और जिसकी कीमत, क्वालिटी की बात की जाए, वो नाउन होते हुए भी नाउन नहीं बल्कि वो एडजेक्टिव होता है। इसीलिए देखो यहाँ पारो भी एडजेक्टिव है और यहाँ नाउन भी एडजेक्टिव है। सुबह सुबह का टाइम था, बंदा चला गया लड़की के बाप के यहाँ, और वहाँ सुबह में खड़ा हो गया, एक बंदा वहाँ निकला और मारने दौड़ा, बोला भागो यहाँ से। गुस्सा के वो लड़का वहां कहता है चले जाएंगे, चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे तेरे दर पर आ जाएंगे उस समय जब जब हमें पारो की याद आएगी। अब तुम लोग से पूछते हैं यहाँ पारो बता क्या चीज है, नाउन या एडजेक्टिव? तो यहाँ नाउन नहीं है, पारो एक लड़की का नाम है, पारो के लिए वो लड़का बर्बाद हुआ है। पारो की कीमत क्या? यहाँ पारो की कीमत की बात किया जाता है, यहाँ पे पारो नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। कभी कभी परिस्थिति बस बहुत सारी चीजें बदल जाती है, तो ये सब सेंटेंस के हिसाब से तो आप पढ़ते जाइएगा तो ये सब आपको समझ में आएगा। इसे डेफिनेशन कहते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। तो पारो भी एक लड़की का नाम है, वर्मिलियन भी एक एलिमेंट्स का नाम है। इस तरह से कोई भी नाम को नाउन कहते हैं नहीं बच्चा। कभी कभी नाउन भी जो है ना वो बदल जाता है, देखने में लगता है नाउन लेकिन हो जाता है वो एकदम बदलता है। दिल्ली की मौसम और दिल्ली की लड़की की तरह ये बदल जाती है, क्योंकि दिल्ली का मौसम और दिल्ली की लड़की का कोई भरोसा नहीं है। तो दिल्ली जाना तो ठीक से बच के रहना वहाँ, ठीक है? ये दो चीज़ों से कि कोई गारंटी इसकी नहीं है। तो आपका पूरा बन गया, फॉर व्हाट विल सी नॉट बी इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट टू डिस्कस ऑन द एब्सक्रिप्शन ऑफ के बाद क्या बच गया जी? ग्रामीण विकास। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ रखेंगे। पहले होता है एडजेक्टिव और तब होता है नाउन। हम कभी ये नहीं कहते हैं विकास ग्रामीण, जब भी कहेंगे तो ग्रामीण विकास अने रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण का रूरल, अब विकास का प्रोग्रेस भी दे सकते हैं, आप डेवलपमेंट भी दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। तो आपका ये सेंटेंस बन गया टर्म प्लस नेगेटिव। सिंपल फ्यूचर टेंस आपका यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ध्यान लगा के पढ़िए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।